Jai Swaminarayan. Myself, Mudini Nalawade, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. Okay, so yesterday I have explained about ESE activity. तो बहुत सारे बच्चों ने एक्टिविटी भेज भी दी है, इसका मतलब सबको समझ में आई एक्टिविटी, है ना। इजी भी है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और एक्टिविटी के मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो अच्छे से एक्टिविटी कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, वर्कशीट। तो वर्कशीट मैंने अच्छे से आपको समझाई है ना। तो वो खुद प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जो ग्राफिकल जो कंसेप्ट है, मतलब लाइन ग्राफ कैसे होता है, सर्कल ग्राफ क्या होता है, या फिर बार ग्राफ क्या होता है, वो क्लियर हो जाएगा। आप जितना इंडिपेंडेंटली करो उतना अच्छा होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। फाइन। सो टुडे आई विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज अलजेब्रा, चैप्टर 14। ठीक है। तो ये अलजेब्रा भी चैप्टर, इट इज अ बेसिक कंसेप्ट। आप जैसे हायर क्लास में जाओगे, 6, 7, 8 में 9 तक, मतलब ऑफ कोर्स ऑनवर्ड्स, तो अलजेब्रा इज अ सर्टन, मतलब मेजर पार्ट होगा आपके मैथमेटिक्स में। तो उसकी जो बेसिक्स है, जैसे हम एलकेजी यूकेजी में 1, 2, 3, फिर उसको स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सब सीखते हैं ना, ऐसे ही ये अलजेब्रा का ये चैप्टर है, ये मेन बेस है ना। तो ये आप अगर अच्छे से समझोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आपके जो हायर क्लासेस में मैथ समझोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है। तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, first of all we see the recall exercise. See what is this? What is geometrical construction? These are geometrical shapes है ना, कौन कौन से ये? तो तीनों क्या है? Squares है, right? So let's see. Look at the 3 squares. Can you find the perimeter of this square? So can anyone tell me the definition of perimeter? Perimeter is sum of all sides. सेकंड थिंग, स्क्वायर कौन से क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं हम? जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल होते हैं और एंगल्स कितने होते हैं? राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्रीज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर देखो ये वाला, तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या आएगा? हर साइड, मतलब चारों साइड की एडिशन। तो एक साइड कितने है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो गया यहाँ? 4 × 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, देन सी द सेकंड फिगर. So it is 2 centimeter one side, then this is 2 centimeter, 2 centimeter and 2 centimeter. So perimeter of square B is equal to 2 + 2 + 2 + 2. मतलब 2 × 4 we get here 8 centimeter. Okay. Then perimeter of square C is equal to 3 + 3 + 3 + 3. चारों sides कितने हैं इसके? 3 सेंटीमीटर है, तो 4 3 12, it is 12 centimeter. Here we are working with the numbers such that 1 2 3 4, right? तो अब देखो यहाँ जो भी हमने पैरामीटर कैलकुलेट किया है, इसमें कोई अल्फाबेट है क्या? नहीं, सारे नंबर्स है ना। मतलब हम जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं? विथ ओनली नंबर्स। ओके, तो इस तरह हम जब नंबर के साथ ऑपरेशंस करते हैं, दैट मीन्स वर्किंग करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाट एवर इट मे बी, इज कॉल्ड द अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक किसके साथ किसे कहते हैं, समझ में आया? When we are working with numbers, it is called arithmetic. Now next, what is algebra? You have read earlier that we can write perimeter of square as. अब हम सारे फॉर्मूले लिखते हैं, हमें याद है ना सारे फॉर्मूले? हमने एरिया एंड पेरीमीटर और एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में देखे थे। किस किस को याद है एरिया, वॉल्यूम, इसके फॉर्मूलेज? फाइन। तो देखो हमने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड ऑफ स्क्वायर, राइट ना? ऐसे ही लिखते हैं ना हम। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम क्या करते हैं? इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर रिप्रेजेंटेड सिंबल एस। सपोज करो हम हर बार साइड ऑफ अ स्क्वायर इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या लिखते हैं?
अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर यस इस सिंबल से, यस इस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू यस। सही है ना, सेम फॉर्मूला है, बस हमने साइड ऑफ स्क्वायर की जगह क्या लिया है, यहाँ यस लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। चलो एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करते हैं, देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड 10। एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या ढूंढना है, पैरामीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू यस एंड यस इज इक्वल टू 10 हियर, राइट। Therefore, perimeter is equal to 4 into 10, that is 40 centimeter. Answer will be 40 centimeter. सही है ना? Okay. Now see next. In this example, we used both numbers and symbol. This is the algebra. अब देखो इस एग्जाम्पल में हमने नंबर्स भी यूज किए हैं और यस ये अल्फाबेट भी यूज किया है। ओके, तो इसे इस अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो नंबर्स और सिंबल इसके साथ हम जब वर्क करते हैं तो उसे बोलते हैं अलजेब्रा। जब हम वर्किंग विथ ओनली नंबर्स दैट इज अरिथमेटिक, व्हेन वी वर्क विथ नंबर्स एंड सिंबल इट इज कॉल्ड अलजेब्रा। आ गया समझ में? इन अरिथमेटिक वी ओनली यूज नंबर्स बट इन अलजेब्रा वी यूज नंबर्स एंड सिंबल। ठीक है, सबको समझ में आया तक? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज अरिथमेटिक? ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट, दैट इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। देखो नंबर्स हैव फिक्स्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 इज ऑलवेज 5, इट डज नॉट चेंज, नंबर्स आर देयरफॉर कॉल्ड कांस्टेंट। नंबर्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है ना? तो हियर just 1 second ना। मैम मैं 1 मिनट में फोन करती हूँ आपको, बस 1 मिनट है ना। Numbers have fixed value, for example 5 is always 5, it does not change the numbers and therefore constant। देखो 5 है तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कोई भी नंबर ले लो, अब अगर यहाँ ऊपर वाले एग्जाम में हमने यस की वैल्यू कितनी ली थी, 10, है ना? तो ये 10 हमने आगे कहीं चेंज किया क्या? नहीं, 10 एज इट इज 10 रहा। ठीक है, तो जब हम किसी भी इक्वेशन हो, फॉर्मूला हो, किसी में अगर नंबर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज कांस्टेंट। वीक के डेज सेम रहते हैं ना हमेशा, या चेंज होते हैं? फर्स्ट वीक में 7 डेज हुए और नेक्स्ट वीक में 5 डेज हुए, ऐसे कभी होता है? नहीं होता ना, इट इज ऑलवेज 7, वो हमेशा 7 ही रहते हैं। The numbers of months in a year is also constant. It is always 12. वैसे ही मंथ ऑफ द ईयर कितने रहते हैं, हमेशा 12 रहते हैं, है ना? तो ये कांस्टेंट ही है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ऐसे कभी हुआ है कि हाँ 1 मिनट इज इक्वल टू 24 सेकंड हुए हैं? नहीं, जो नंबर्स है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। ओके, सिंबल्स कैन डिफरेंट वैल्यूज, बट सिंबल्स को क्या कहते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस इज द साइड, इट कैन बी 1, 2, 3, 10, एनीथिंग एल्स। अब देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो इसमें ये जो हमने साइड ली है, तो फर्स्ट स्क्वायर में इसकी साइड कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर में उसकी 2 सेंटीमीटर और थर्ड में उसकी 3 सेंटीमीटर। वेदर इट में बी मेनी टाइम्स इट में बी 10 centimeter or 30 centimeter also. That means the value of symbol may be changed. Okay? Numbers की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सिंबल्स की चेंज होती है। सिंबल्स कैन हैव डिफरेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल यस कैन बी 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter or anything else. Since the value of symbol can vary, they are called variables. तो ये वेरी होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको वेरिएबल्स कहते हैं।